कॉन्सर्ट में आपने करण औजला को एक वो दिया था, लॉकेट दिया था, तो इतना मतलब कैसे ये जुनून आया कि भाई इतना महंगा लॉकेट आप डायरेक्ट दे रहे हो? मैं करण औजला का ह्यूज फैन हूँ। ओके बस होना बनाया भाई के मैं आपके लिए लाऊंगा है बिल्कुल प्लीज औजला, लव यू ब्रदर लव यू औजला। जनरेशन ज्वेलर अपने आप को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 21 की एज में ज्वेलरी बेचना शुरू कर दिया था। मैं ज्वेलरी डिजाइन नहीं करता, ज्वेलरी डिजाइनर्स को हायर करके उनसे काम करवाता हूँ। इस फील्ड में आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड होगा, वो भी शायद ज्वेलर होगा, उसके फादर ज्वेलर होंगे, बट वो हेल्प नहीं करेंगे। तो राउंड कट डायमंड जब हम 10 कैरेट में देखते हैं तो उसमें बहुत क्वालिटीज होती हैं। एक होती है टॉप क्वालिटी, तो जो टॉप क्वालिटी होती है तो वो तो मार्केट प्राइस से भी प्रीमियम में मिलते हैं। 10 कैरेट का अगर आप दिल्ली में लोगे तो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 5 CR, 6 CR, 4 CR। बट जैसे आप साउथ में जाओगे तो उनका स्टैंडर्ड फिक्स है कि हमें क्वालिटी चाहिए, तो उनका आपको कॉस्ट करेगा 11 CR, 12 CR, डायरेक्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। और वही हम लैब ग्रोन लेंगे तो लैक्स में आ जाएगा वही। डायमंड इज अ स्टोन ऑफ वीनस, जो जितना मेरे को पता है, ठीक है। डायमंड इज अ स्टोन ऑफ वीनस। वीनस लग्जरी अट्रैक्ट करता है। सो हेलो भाई, स्वागत है आपका अक्षत भी स्टॉक में। आज हमारे सामने बैठे हैं प्रियांश भाई। तो कैसे हो भाई? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? तो भाई की काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, आज आप सबके आगे बताई जाएगी। और स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो भाई जैसे हमने आपके बारे में देखा है, यू आर द फर्स्ट एंड यंगर जनरेशन इन द ज्वेलरी ब्रांड। तो आपका क्या विज़न है इस ज्वेलरी को देखते हुए आगे? बेसिकली मैं फर्स्ट यंगेस्ट जनरेशन ज्वेलर अपने आप को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 21 की एज में ज्वेलरी बेचना शुरू कर दिया था। नाउ आई एम 23, बट 21 की एज से आई स्टार्टेड सेलिंग। मैंने पहले अपनी डिग्री कंप्लीट की, जमोलॉजी की, अच्छा। एंड पहले मैंने दिल्ली से कोर्स किया, फिर जस्ट एक एक्सपोजर के लिए सेम रिपीट किया मैंने कोर्स मुंबई में, कि वहाँ पर जाके मेरे को फॉरेन क्लाइंट्स कैसे डील कर रहे हैं भारत डायमंड बोर्ड्स में। वहाँ पे एक हमारी बिल्डिंग है, या आप कह लो एक एरिया सेपरेटेड, जहाँ पर सिर्फ डायमंड की डीलिंग होती है। अच्छा। तो इन सब चीज़ों का एक्सपोजर, फिर जिनके पास मैं गया था, जिस इंस्टीट्यूट के पास मैं गया था, वो फॉरेन, मतलब आप ये कह लो उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से पढ़ने आ रहे हैं। तो उनके साथ कि उनकी कंट्री में क्या कैसे डीलिंग चल रही है, क्या कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज मेरे 4-5 फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग कंट्री में बेस्ड हैं, और वो बहुत हेल्प करते हैं मेरे को इन माई ऑर्डर। तो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में हेल्प करता है आपको, क्रिएशन में? नहीं, मैं ज्वेलरी डिज़ाइन नहीं करता। ज्वेलरी डिज़ाइनर्स को हायर करके उनसे काम करवाता हूँ, बट माई सोल पर्पस इज बिजनेस। तो आपका पेरेंटल बिजनेस क्या था इसमें? मेरा पेरेंटल बिजनेस है आयरन स्टील का, और लोग काफ़ी शॉक होंगे सुन के कि आयरन स्टील के बाद डायरेक्टली इसमें कैसे शिफ्ट हो गए। बट मेरे फादर ने इन्फ्लुएंस किया था कि यू कैन ट्राई दिस बिजनेस। मेरे को हमेशा से एक मिथ था कि इस बिजनेस में हमें ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है, ऐसे सोचता है बंदे कि मतलब 20-25 करोड़ से नीचे तो यू कांट बिकम अ ज्वेलर। तो उसके बाद मैंने देखा, समझा, एंड मेरे को पता चला नहीं, एक लिमिटेड कैपिटल से भी शुरू हो सकता है। इवन इफ आपके फादर के पास कैपिटल हो, बट शायद हम इनिशियली इतने लायक नहीं समझते अपने आप को कि वो कैपिटल इन्वेस्ट करवा लें अपने ऊपर। दैट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने सारी चीज़ें कंसिडर की, एंड उसके बाद आई डिसाइडेड कि ज्वेलरी बिजनेस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो आपने कितने अमाउंट से स्टार्ट करा था इसको? एक्चुअली मेरा अभी स्टोर खुलने वाला है, तो वहाँ पर स्टॉकिंग होगी, बट मैं आपको अमाउंट स्पेसिफिकली नहीं बता सकता। बट हाँ, लिमिटेड है। अच्छा। इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ स्पेंड कर दिया हमने 10 CR, 15 CR, बट हाँ लिमिटेड कैपिटल से वी आर बिगनिंग। और जैसे कि हमने देखा कि आप ज्वेलरी बिजनेस में तो स्ट्रगल्स भी आपके काफ़ी आए होंगे, कि मतलब अप्स एंड डाउन। अभी जैसे आपने शॉप ओपन नहीं करी, बट अभी भी कुछ स्ट्रगल है बहुत क्रिएटिविटी में? स्ट्रगल है। जैसे बताइए। क्रिएटिविटी में हमें डिज़ाइनर्स ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा। डिज़ाइनर्स, सी जेंजीज को डील करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। वो काम नहीं करना चाहते, एंड दे वांट मनी एंड देयर फ्री टाइम। मतलब हम किसी भी काम को अगर फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन के थ्रू करेंगे कि हमें 10 to 7 और 7 हमें छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो हम, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी अपनी फील्ड में आगे ग्रोथ ले सकता है। 100% कर सकते हो, हाँ, नहीं कर तो पाएगा। ये बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है हमें। तो प्रियांश भाई, जैसे आपने बताया काफ़ी डिफिकल्टी आती है आपको। बहुत डिफिकल्टी आती है। एक तो डिफिकल्टी है कि इस फील्ड में आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड होगा, वो भी शायद ज्वेलर होगा, उसके फादर ज्वेलर होंगे, बट वो हेल्प नहीं करेंगे। और यही रीज़न है इस इंडस्ट्री में कोई न्यू इजीली एंट्री नहीं हो पाता, इवन इफ दे हैव कैपिटल। अच्छा।
क्योंकि आपको कोई ये नहीं बताएगा कि वो मैन्युफैक्चर किससे करवा रहे हैं, वो डायमंड किससे खरीद रहे हैं, वो मतलब इवन पार्सल जो आपका करता है ना इधर उधर, वो तक नहीं बताते। अच्छा। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि आपको कोई हेल्प कर दे कि आप स्टॉक ऐसे डाल लो, आप ये चीज़ ऐसे कर लो, इसमें हेल्प कोई नहीं करेगा आपको। मेन ये जानना चाहेंगे इसके पीछे इंस्पिरेशन कौन बना आपकी कि ये स्टार्ट करना चाहिए? सी माई फादर इज़ माई इंस्पिरेशन, रीज़न बीइंग उन्होंने मेरे को इतना खुला छोड़ रखा है एंड ही ट्रस्ट कि मैं पैसों को लेकर रिस्पॉन्सिबल हूँ। अदरवाइज कोई भी अपने बच्चे को शायद 21 23 की एज में ये नहीं करता कि ले बेटा पैसे और कर जाओ देना। काम करो, कि उनको ट्रस्ट हो कि नहीं ये डुबाएगा नहीं। एंड सिंस आजकल के बच्चे आर मोस्टली, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली कल्चर, दिल्ली में बहुत कम बच्चे हैं जो आज सीरियस है काम को लेके। व्हाट आई थिंक वो 9 to 5 में लगे हुए कि 9 to 5 जॉब में भी है, अदरवाइज जॉब में नहीं तो अगर बिजनेस में है वो, तो आई कैन कॉल कि वो सीरियस नहीं है। हाँ देखा मैंने रियल। और एक ना मुझे आपकी खास बात लगी, जैसे मैंने आपका पेज भी स्क्रॉल कर रहा था और डिज़ाइन भी जो आपने भेजे थे मेरे पोर्टफोलियो में, उसमें टेडिड कट डायमंड हो गया, गन शेप डायमंड हो गया, हार्ट शेप हो गया, ये कैसे आप निकालोगे? क्योंकि डायमंड अक्सर मैंने देखा है राउंड या स्क्वायर या फिर अलग सो शेप। बेसिकली मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि डायमंड राउंड तो सभी पहन रहे हैं, हाँ आप कुछ यूनिक पहनो। अच्छा। तो अभी रिसेंटली हमने एक टेडी कट डायमंड बनाया और मैं उसकी वीडियो डालने वाला हूँ कि वी आर सेलिंग ऑल्सो। अभी तक मैंने डाली नहीं, ना मैंने अभी पब्लिसाइज किया है, बट मैंने जब वो क्लाइंट को दिया टेडी कट डायमंड, सो वो इतने हैप्पी हुए कि ये पॉसिबल कैसे है। और ये चीज़ हर कोई बेच नहीं रहा, तो मैं जो डील कर रहा हूँ मेरे को पता मैं यूनिक चीज़ों में डील कर रहा हूँ। अब यही वो बात वापस आ जाती है कि आप कम कैपिटल में काम कैसे कर रहे हो। तो यही रीज़न है हम कस्टमाइज चीज़ों में काम कर रहे हैं, जैसे टेडी कट डायमंड हो गया, गन शेप डायमंड हो गया, येलो डायमंड हो गया। अब येलो डायमंड का इतना ज़्यादा पिकअप हमें मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ अंबानी वेडिंग। नीता अंबानी, राधिका अंबानी, एवरीवन यूज्ड टू वेयर येलो डायमंड। तो ये सब चीज़ें को मेरे को बहुत हेल्प हो रही है बेसिकली, क्योंकि मैं सारी कस्टमाइज चीज़ें पकड़ रहा हूँ। और कस्टमाइजेशन आजकल लोगों को पसंद भी है, पर्सनलाइज कस्टमाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने देखा है लोग बाग ना आजकल पैसे इन्वेस्ट करते हुए कभी इतना सोचते नहीं है। तो जैसे डायमंड एक फॉर्म होता पहले लोगों में, क्या डायमंड महंगा है। जब से लैब ग्रोन आया तो इसके बारे में मेरे लोग, आप ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन दो, क्या है ये लैब ग्रोन डायमंड और क्या है ये नेचुरल डायमंड? बेसिकली लैब ग्रोन डायमंड है वो है केमिकली, फिजिकली, ऑप्टिकली सेम एज नेचुरल डायमंड। तो उसमें ना मैं फ़र्क बता सकता, ना कोई और ज्वेलर बता सकता। इवन कोई ज्वेलर बोलता है तो आप उसको ट्राई आउट ज़रूर करो, बट ऐसा कोई बता ही नहीं सकता फ़र्क। एंड वो बहुत सस्ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक डायमंड नेचुरल 10 लाख का आएगा तो आपको विद इन 50 to 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। अच्छा, 50,000 to 1 लाख रुपीज़, मतलब आई गेस 5 या 10% अमाउंट का होगा। हाँ 5 या 10% अमाउंट। इतना चीपेस्ट है वो? इतना चीपर है। और रीसेल है उसकी रीसेल नहीं है, बट आप एक चीज सोचो, आपको अगर नेचुरल डायमंड मिलता है तो मोस्टली ज्वेलर्स आपको 90% बायबैक के साथ देते हैं। 90% बायबैक। तो आप 10% अगर वो छोड़ दो तो उसमें आपको लैब ग्रोन मिल रहा है। लैब ग्रोन मिल रहा है। एंड पता है क्या होता है कि ज्वेलर्स आजकल क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेचुरल में डील करता हूँ तो मैं लैब ग्रोन को गाली दे रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं है, उसको मत लो, वो सस्टेनेबल नहीं है, वो झूठ है, या वो डायमंड ही नहीं है। बट मैं भी नेचुरल में ज्यादा डील करता हूँ, बट मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी वाइफ को एक एंगेजमेंट रिंग देनी है, आप उससे इमोशनल कनेक्ट रखते हो, तो आप उनको दोगे एक नेचुरल डायमंड। बट जब आपको एक रेगुलर ज्वेलरी ऐसा फैशन वेयर देनी है कि आप जब मर्जी पहन लो, जैसे आपने गन शेप या फिर टेडी शेप बताया, तो जैसे टेडी शेप डायमंड है तो वो आप गले में पहन लो, कहीं भी घूम लो, तो उसमें आपको इतना डर नहीं होगा कि आपके गले में एक 10 लाख की चीज तो नहीं है, एक 50,000 की चीज है या 1 लाख की चीज है, तो आप उसको पहन के घूम सकते हो। बट नेचुरल में ये बेनिफिट नहीं है ना, तो लैब ग्रोन में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। वो है पॉकेट साइज इसकी जैसे अलाउ करे, और जैसा रेगुलरिटी, मान लो एंगेजमेंट है तो बंदा नेचुरल प्रेफर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार ये होता है नहीं यार मुझे तो 10 कैरेट, अब 10 कैरेट का नेचुरल कितने का कॉस्ट करेगा लगभग? 10 कैरेट नेचुरल, सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 10 कैरेट नेचुरल कितना कॉस्ट करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक राउंड कट डायमंड, राउंड कट डायमंड जो सबसे ज्यादा चलता है। तो राउंड कट डायमंड जब हम 10 कैरेट में देखते हैं तो उसमें बहुत क्वालिटीज होती हैं। एक होती है टॉप क्वालिटी, तो जो टॉप क्वालिटी होती है तो वो तो मार्केट प्राइस से भी प्रीमियम में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल डी कलर फ्लॉलेस डायमंड बहुत रेयर होते हैं, इजी टू फाइंड नहीं मिल सकता। जैसे कोहिनूर का काफी अच्छा प्रीमियम कलर है। बिल्कुल। दिल्ली में एक अलग टाइप की क्वालिटी चलती है और साउथ इंडिया में एक अलग टाइप की क्वालिटी चलती है। साउथ इंडिया में लोगों को चाहिए एकदम प्योर चीज जिसमें क्लैरिटी अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, कलर अच्छा हो। पर दिल्ली में लोगों को चाहिए साइज। दिल्ली में चाहिए कि हाँ हमें 3 कैरेट मिल जाए पर क्वालिटी एवरेज मिल जाए। और साउथ इंडिया में है कि हमें 1 कैरेट मिल जाए बट हमें बेस्ट क्वालिटी चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो
10 कैरेट का अगर आप दिल्ली में लोगे तो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 5 CR 6 CR 4 CR। बट जैसे आप साउथ में जाओगे तो उनका स्टैंडर्ड फिक्स है कि हमें क्वालिटी चाहिए, तो उनका आपको कॉस्ट करेगा 11 CR 12 CR, डायरेक्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। और वही हम लैब ग्रोन लेंगे तो लैक्स में आ जाएगा वही, लैब ग्रोन तो बहुत सस्ता पड़ जाएगा आपको, है ना। हाँ लैब ग्रोन आपको 4 lakhs का भी 5 lakhs का भी, यहाँ तक कि वही 10% जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तो पता नहीं 10% नहीं 1% ही हो गया। हाँ हाँ जैसे साइज बड़ा हो रहा है हाँ हाँ तो लैब ग्रोन में हमें मिल जाता है, मतलब चीपर इजीली मिल जाता है। और लैब ग्रोन आपका आगे प्लान है कि आप आगे इंट्रोड्यूस करोगे अपने ऑडियंस के लिए? सी मैं नेचुरल में डील कर रहा हूँ, मैं क्लेम करता हूँ। रीजन बीइंग क्या है कि आज जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो कंफ्यूज ना हो जाए कि हमें लैब ग्रोन मिक्स करके ना दे दे। हाँ अभी इतनी एक्सेप्टेंस नहीं आई है लैब ग्रोन की इंडिया में, बट डेफिनेटली आएगी बिकॉज बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन है। सो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं क्लेम करता हूँ कि मैं नेचुरल में डील करता हूँ, बट मेरे मोस्टली ऑर्डर्स लैब ग्रोन में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अच्छा। और समटाइम्स मैंने देखा है कई बार, जैसे मैंने अभी सॉलिटेयर परचेज करा था अपने लिए, एक सॉलिटेयर रिंग, तो मेरे से दे वाज टेलिंग ए ज्वेलर कि आप विदाउट सर्टिफिकेट ले लो तो आपको 20-25 हज़ार रुपये सस्ता दे दूंगा, नेचुरल डायमंड भी होगा वो ये natural। गलती आप कभी मत करना। अच्छा हाँ, हमेशा आप सर्टिफिकेट मांगो। ठीक है। सी नॉन सर्टिफाइड चीज आपको एक मैं बताता हूँ, नॉन सर्टिफाइड डायमंड तभी निकलता है जब वो सर्टिफिकेट होने पे और चीपर हो जाए, वरना कोई क्यों उसका सर्टिफिकेट नहीं करवाएगा। तो आप हमेशा बोलो कि मेरे को सर्टिफाइड, और कट पे फोकस करो आप। कट पे। हाँ, क्योंकि आपकी जो शाइन आएगी वो कट से आएगी, वो ना कलर से आएगी ना वो क्लैरिटी से आएगी। हमेशा लोग कलर और क्लैरिटी के पीछे भाग रहे होते हैं, पर एक्चुअल में जो उसकी ब्रिलियंस है, जो उसका लुक है, जो उसका लस्टर है, वो हमें कट से मिलेगा। तो कट तो हम इग्नोर ही कर रहे हैं। हाँ तो कट हमें कभी नहीं इग्नोर करना चाहिए, कट जरूरी है, कट बहुत जरूरी है। और एक स्क्वायर शेप भी डायमंड चल रहा है आजकल। स्क्वायर शेप आजकल लड़के बहुत पहन रहे हैं, पर उसका नाम लड़कियों से रिलेटेड है, प्रिंसेस कट डायमंड। प्रिंसेस कट डायमंड है ना, बट वो मेंस एंगेजमेंट रिंग में बहुत चल रहा है। स्क्वायर कट में मैंने देखा काफ़ी अच्छी ज्वेलरी बनी है। और एक ये भी था, लोग बाग जैसे सपोज मैं, चलो मुझे तो थोड़ी बहुत नॉलेज है ज्वेलरी लाइन में, हम ज्वेलरी वालों को प्रमोशन करते हैं। अगर एक न्यू पर्सन है जो अपना गोल्ड तक सीमित है, उसको अब अपने लिए फर्स्ट टाइम डायमंड लेना है, तो क्या बातों का ध्यान रखे कि भाई मैं अगर जाऊं तो मेरे साथ फ्रॉड ना हो और मुझे अच्छा एक परफेक्ट डायमंड मिल जाए जो मेरे फ्यूचर के लिए भी बेस्ट रहे? तो क्या सबसे पहले आपको एक अच्छा ज्वेलर विजिट करना पड़ेगा। ठीक है। मैं तो कहूँगा या तो आप ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास जाओ, फॉर एग्जांपल तनिष्क, कैरेट लेन एंड बहुत सारे हैं ऐसे ब्रांडेड जो है, तो वो आपको गाइड करेंगे। वो प्रीमियम लेते हैं इसलिए क्योंकि उनको पता है कि वो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं आपसे कुछ छुपा नहीं रहे, दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट। एंड वही हमारी ब्रांड का फोकस भी है कि हम भी ट्रांसपेरेंट रहेंगे। मैं अपनी ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ गोयल एंड को, जिसका मतलब है गो मतलब गो, एंड ELLE का मतलब है एल। एल को फ्रेंच में बोलते हैं गर्ल। तो गो गर्ल गोयल एंड को हम एक अपनी ब्रांड शुरू कर रहे हैं। उसमें हमारा फोकस यही है कि हम अपने कस्टमर्स को एडुकेट करें। आज के टाइम पे कस्टमर्स को एडुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने डायमंड पहले लिया हो नहीं लिया हो, बट अभी जो आप लेने वाले हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या ले रहे हो। मतलब आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर बाइंग, या आप किस चीज़ पे पैसे लगा रहे हो। तो अभी जैसे मैंने देखा है कि लोग बाग कंसिडर नहीं कर रहे कि कभी लैब ग्रोन ले रहे थे कभी नेचुरल, तो इसमें इन्फ्लेशन आती है। मतलब जैसे मैंने आज 1 लाख का डायमंड लिया तो बढ़ेगा मेरा, ये कम होगा? सी इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि बेसिकली जब आप एक इन्वेस्टमेंट क्वालिटी डायमंड लेते हो जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है एंड साइज भी ह्यूज है, तो उसका प्राइस हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि वो ऑक्शन भी हो सकता है, राइट? हाँ, ऑक्शन भी हो सकता है। पर आप अगर नॉर्मल डायमंड लोगे जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा। और मेरा मानना ये है कि डायमंड को आपको इन्वेस्टमेंट की तरह लेना ही नहीं चाहिए। डायमंड एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, डायमंड एक ब्यूटी है जो आप खरीद रहे हो, या एक लग्जरी प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लेते हो, आप 1 करोड़ की गाड़ी लेते हो, उसको आप 5 साल बाद बेचते हो तो आपको 50 लाख भी शायद नहीं मिलेंगे। पर डायमंड की एक खासियत है कि आपको कम से कम 90 लाख रुपए 80 लाख रुपए तो मिल जाएंगे, और आपको ब्यूटी की ब्यूटी मिल रही है। एक ऐसी चीज़ मिल रही है जो आप अपने इन फ्यूचर अपने डॉटर्स को, सन्स को, या मतलब अपने बच्चों को दे सकते हो। ये बस ये कह रहे हो। और मैंने देखा एस्ट्रोलॉजी भी काफ़ी बेनिफिट होता है डायमंड, कैसा है? डायमंड एस्ट्रोलॉजिकली वेरी बेनिफिशियल है, बट लोग यूजुअली उसको इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो रत्ती में कैलकुलेट होता है, राइट? हाँ, रत्ती में होता है। जैसे हमें 7 रत्ती चाहिए, तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं 6.5 कैरेट का डायमंड चाहिए। अब 6 कैरेट का डायमंड तो ह्यूज होगा, तो उसका ऑल्टरनेटिव होता है ओपल होता है, तो लोग ज्यादातर ओपल पहनते हैं। पुखराज हो गया, पुखराज भी पहनते हैं। पुखराज एक एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन है, वो भी काफी लोग अट्रैक्शन के लिए। तो जेम्स में भी आप डील करते हो? जेम्स में भी हम डील करते हैं। मैंने जिमोलॉजी किया तो मेरे को ना हर चीज़ की नॉलेज है।
एंड सिंस मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, मैं जयपुर में रहा, सूरत में रहा, मुंबई में रहा, तो मेरे को काफ़ी एक्सपोजर हो गया मार्केट का कि कैसे डीलिंग होती है। जैसे पुखराज तो मनी अट्रैक्शन होता ही है, वो तो सबको पता है, बट मैंने सुना डायमंड भी मनी अट्रैक्ट करता है कहीं ना कहीं। डायमंड इज अ स्टोन ऑफ वीनस, जो जितना मेरे को पता है, ठीक है। डायमंड इज अ स्टोन ऑफ वीनस। वीनस लग्जरी अट्रैक्ट करता है, तो आप लग्जरी की तरफ जब भाग रहे हो तो ऑब्वियसली लग्जरी पैसों के थ्रू आएगी, और किसी चीज़ के थ्रू आ ही नहीं सकती। और पैसा तो चलो है, अब मान लो आपके बैंक बैलेंस में एक अमाउंट रखा हुआ है, बट जो एक और डायमंड या जो ज्वेलरी देती है, मुझे लगता है वो अल्टीमेट होता है, लोगों को ना बताना नहीं पड़ता, अपने आप दिख जाता है उनके बिल्कुल। वेरिएंस से। इसकी एक बहुत अच्छी कहावत है कि फॉर एग्जांपल आप मर्सिडीज से उतर रहे हो तो आपका लैब ग्रोन भी नेचुरल है, हाँ, पर आप ऑल्टो से उतर रहे हो तो आपका नेचुरल भी लैब ग्रोन है। ये आपने परफेक्ट बात कही। चलो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने आपका देखा था अभी कॉन्सर्ट में, आपने करण औजला को एक वो दिया था, लॉकेट दिया था, तो इतना मतलब कैसे ये जुनून आया कि भाई इतना महंगा लॉकेट आप डायरेक्ट दे रहे हो? मैं करण औजला का ह्यूज फैन हूँ। ठीक है। मेरे को पंजाबी बहुत कम समझ आती है, मैं लिरिक्स सुन के पूरे ट्रांसलेशन में यूट्यूब पे देखता हूँ, बट एक होता है कि पंजाबी म्यूजिक के लिए मेरे को थोड़ा सा क्रेज है। मतलब मैं इंग्लिश कम प्रेफर करता हूँ, हिंदी में थोड़े सूफी म्यूजिक की तरफ हूँ, बट करण औजला इज वन ऑफ माई फेवरेट, एंड मैं उनको 2018 से सुन रहा हूँ। ठीक है। तो जो आज इनके फैंस बने हुए हैं, जिनको ज़्यादातर इनके गाने ही नहीं पता जो इन्होंने 2018, 19, 20 में किए हैं, तो मैं तब से इनकी जर्नी फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। और जब आप किसी के इतने ह्यूज फैन होते हो एंड उनको रीच करने के लिए मैंने सोचा कि मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ। अब 5.5 लाख उसकी रिटेल वैल्यू थी, अच्छा। बट वो मेरे को एक एक्स अमाउंट का पड़ा, राइट? तो मतलब 5.5 लाख तो रिटेल वैल्यू रिटेल वैल्यू हो गई, हाँ। तो वो मेरे को 4 का पड़ा, 4.5 का पड़ा, 5 का पड़ा, दैट इज माई थिंग। पर मैंने उनको गिफ्ट करने की इसलिए सोची कि वो मेरा प्रोडक्ट पहनेंगे तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैंने इस पॉइंट पे फिर पैसे नहीं देखे, मैंने सोचा कि मैं उनको गिफ्ट कर देता हूँ, एंड जब वो मेरी कंपनी का प्रोडक्ट पहनेंगे ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ प्रमोशन ऑल्सो, तो दिस वाज द रीजन। एंड काफ़ी लोगों ने उसके नीचे कमेंट किया कि आपने ना प्रमोशन के लिए, बट उन्होंने लिया फिर वापस साइन करके दिया था? हाँ, उन्होंने मेरे को साइन करके वापस दे दिया, ये बोल के कि काफ़ी महंगा है, मैं नहीं लूँगा। सो ये उनका काफ़ी ज़्यादा एक जेंटलमैन बिहेवियर है, आप ये कह सकते हो, क्योंकि 5 lakhs इज नथिंग फॉर हिम, राइट? हाँ, कुछ भी नहीं उनके लिए, एक कॉन्सर्ट से इतने पैसा आया था। एक कॉन्सर्ट में नहीं, उनकी एक सांस में इतने पैसे आ जाते हैं। वो देखो ऑरा बिल्ड करना पड़ता है। अब आप भी बिल्कुल। यंग जनरेशन हो, फॉर एग्जांपल अभी हम आज स्टार्टिंग का पॉडकास्ट है, फॉर एग्जांपल बिल्कुल। 10 ईयर बाद हम आपसे पॉडकास्ट ले रहे होंगे तो आप भी ऐसे होंगे कि यार मेरी 4 शॉप ओपन है। नहीं, आपको आपके हर साथ स्टेट तो में मैं ज़रूर पॉडकास्ट करूंगा क्योंकि आपके साथ फर्स्ट पॉडकास्ट की है। डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल, और आपका भी एक और डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली बात। तो डेफिनेटली हम ग्रोथ की तरफ है, तभी आज हम यहाँ बैठे हैं। क्योंकि हर कोई ग्रोथ चाहता है, और इसी ग्रोथ को देखते हुए मैंने देखा आप थोड़ा लग्जरी या फिर जितने भी हमारे एक्ट्रेस ज्वेलरी हो गए, जैसे औरी एक अलग टाइप की ज्वेलरी पहनते हैं, और जितने भी सेलिब्रिटी हो गए अलग तरीके की पहनते हैं, और उसमें आपकी नीश है। तो ये मुझे कुछ डिफरेंट लगा, इसके बारे में हम लोगों को बताइए कि ये कैसे प्रोवाइड करना है। बेसिकली मैंने आपको बोला कि ज्वेलर तो हर कोई है। हाँ। हर नोएडा में 10 ज्वेलर हैं, दिल्ली में 10 ज्वेलर हैं, और गुड़गांव में 10 ज्वेलर हैं। सब ज्वेलर हैं, उनके लोकल एरियाज में ही उनको जानते हैं। तो मेरे अंदर क्या डिफरेंट हुआ, तो मैंने इसलिए अपनी मार्केट को बहुत ज़्यादा डिफाइन कर लिया कि मैं एक अच्छे सेगमेंट को ही डील करूँगा, या मैं एक लग्जरी प्रोडक्ट्स में ही जाऊँगा। मेरा ये मानना है कि मेरे रिलेटिव्स मेरे क्लाइंट नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे हर ज्वेलर का होता है, वो शॉप शुरू करता है, हाँ। तो उनका होता है कि चलो अब अपनी बुआ को माल बेचो, अपनी मामी को माल बेचो, जो आ रहा है उनको माल बेचो, पर क्लोजेस्ट। ऑब्वियसली दे हेल्प यू इन स्टार्टिंग, बट मेरा अल्टीमेट गोल है टू रीच दोज क्लाइंट्स, इसलिए मैं थोड़ा सा उनकी ज्वेलरी के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ और वैसी ही ज्वेलरी बना रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे लगता है जिन्हें भी फैशनेबल ज्वेलरी चाहिए और जो ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं कि यार मुझे अगर ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, तो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कि यार पीयूष के पास जाओ और हमें वो चीज़ रेडी टू मेक मिलेगी कि भाई जो हमने बोला है वो आप बना के दोगे उनके प्राइसिंग में, चाहे वो लैब ग्रोन हो या नेचुरल जैसे भी है। और एक नॉलेज जो हमारे आप ऑडियंस को देना चाहोगे अभी तक जो आपने लर्निंग सीखी है, जिससे वो आगे अपनी फ्यूचर वैल्यू में ऐड कर सकते हो और इन फ्यूचर उसको, मतलब एक होता है ना कि एक मोटिवेशनल कोट जो अभी तक आपने सीखा हो, लाइव लेसन जो आप दे सकते हो हमारी ऑडियंस को, वो दे। मैं ये बोलना चाहूँगा ऑडियंस को कि जस्ट ट्राई इट। अगर आपको कुछ लग रहा है ना इम्पॉसिबल है, एक बार ट्राई करो, उसकी तरफ जाके देखो और एक्शन लो। मैं भी पहले ये कर रहा था गलती कि मैं एक्शन नहीं ले रहा था, मैं माइंड में सिर्फ कुक कर रहा था कि हाँ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे।
ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बट एट द एंड आपको जब तक एक्शन नहीं लोगे कुछ ना कुछ, तो आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उस वे में आगे बढ़ने लग जाओगे, जब पर आपको एक एक्शन या फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, राइट? जैसे कहते हैं ना, प्लान ही रहा था जब तक एग्जीक्यूशन ना हो। बिल्कुल तो भाई ने सही बात कही है, एग्जीक्यूशन नेसेसिटी है। बिल्कुल अगर आप सोचते रहे थे कि यार ज्वेलरी करूँगा तो हो जाती है, वो हो ही नहीं पाती कभी। बिल्कुल। आज मेरा पेज है, उस पर काफ़ी अच्छी फॉलोइंग है, 13,000 की फॉलोइंग है, एंड मैंने मई में शुरू किया था। तो मैंने ऑब्वियसली मैनिफेस्टो किया था कि 10K इसी साल में कर लूंगा, बट मैंने उसके लिए मेहनत भी की। अब फर्स्ट स्टेप लिया तो मेरी कंटेंट इतना अच्छा नहीं था, मेरा फेस इतना छोटा सा आ रहा था, एडिटिंग अच्छी नहीं थी। अब मेरे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो एडिटिंग कर रही है, तो बहुत फर्क आ जाता है। यू जस्ट हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। एक बार स्टार्ट करना है, मैंने देखा स्टार्ट करोगे ना तो अपना आप राह मिलती हुई चलेगी। बिल्कुल। पहले सोचोगे यार कि गोल में दिखना चाहिए, नहीं विजिबल होता नहीं। वो। एक कहते हैं ना, डे एंड पे आज जहाँ पे आप बैठो मैं भी बैठूँ, तो हमें पता है हमारा गोल ये आगे थोड़ा बहुत विजिबल है, बट पूरा एग्जैक्ट नहीं होता, ब्लरनेस तो आएगी, बट वो पाथ को तो चलो करो फॉलो, बिल्कुल और डेली एंजॉय करो। तो दोस्तों, अगर आप फैशनेबल ज्वेलरी में इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं एक अच्छा बाय लेना, तो डायरेक्टली प्रियांशु भाई के पास आओ और आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, बेस्ट सर्विस मिलेगी। होप सो। मैंने भी अब इनके जब इतने सारे डिज़ाइन देखा, मैंने भी एक ऑर्डर देने का प्लान कर रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या बन के आता है फिर। बिल्कुल, सबसे बेस्ट एग्जीक्यूशन करेंगे हम उस ऑर्डर की। ठीक है, करते यार, कुछ अच्छा सा प्लान करते। ब्रासलेट सोचा मैंने एक बनवाने के लिए। बिल्कुल। ठीक है ना, चलो गाइस, थैंक यू सो मच।